खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रबुद्ध वर्ग के सहयोग से स्नातक एमएलसी चुनाव में ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा शुक्रवार को कमिश्नरेट सभागार कचहरी वाराणसी में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी खंड के एमएलसी चुनाव के दृष्टिगत प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी के स्नातक एमएलसी प्रत्याशी एवं प्रभारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव पिंटू ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं जमुई सांसद श्री अरुण भारती उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं, शिक्षकों, चिकित्सकों, स्नातक मतदाताओं, बुद्धिजीवियों एवं पार्टी पदाधिकारियों सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि श्री अरुण भारती ने अपने संबोधन में कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान, अधिकार एवं विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन तेजी से मजबूत हो रहा है तथा आगामी विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव केवल एक प्रतिनिधि चुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि शिक्षित समाज की आवाज़ को विधान परिषद पर तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। अधिवक्ता, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर एवं अन्य प्रबुद्ध वर्ग समाज का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए ऐसे प्रतिनिधि का चयन आवश्यक है कि जो उनके हितों एवं समस्याओं को प्रभावी ढंग से सदन में उठाने का कार्य करे। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए स्नातक एमएलसी प्रत्याशी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव पिंटू ने कहा कि स्नातक वर्ग अधिवक्ताओं, शिक्षकों एवं युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि विधान परिषद में शिक्षित समाज का सशक्त प्रतिनिधित्व समय की आवश्यकता है। उन्होंने सभी स्नातक मतदाताओं से आगामी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में मतदान करने तथा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी सामाजिक न्याय, समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं के रोजगार तथा समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उपस्थित प्रबुद्धजनों ने भी अपने विचार रखते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा स्नातक मतदाताओं के बीच व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना, महामंत्री सीबीए आशीष सिंह, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नंद जी, प्रधान महासचिव आशुतोष गहरवार, प्रदेश संगठन मंत्री अभिनव श्रीवास्तव, धनंजय दुबे, कमल तिवारी एवं अवनीश तिवारी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने स्नातक एमएलसी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव पिंटू को विजयी बनाने का संकल्प लिया तथा अधिक से अधिक स्नातक मतदाताओं तक पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा को पहुंचाने का निर्णय लिया। आज यहाँ पर प्रबुद्ध चौपाल लगा 10 मिनट तक क्या करना। मैं प्रशांत श्रीवास्तव, प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद स्नातक वाराणसी खंड प्रभारी, इस समय हमको बनाया गया यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा। और मैं जो है यहाँ पे अपने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का प्रोग्राम यहाँ पे किया गया, जिसमें माननीय अरुण भारती जी यहाँ पे आए और उनके द्वारा जो है आप लोगों से वार्ता करके बताया गया 403 विधानसभा पे पूरी अपनी पार्टी चुनाव लड़ेगी। किस रणनीति के तहत आपने चुनाव लड़ा? हम लोग जो अपने चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा किए कार्य के और माननीय रामविलास पासवान जी द्वारा जो किए गए कार्य थे उन्हीं के आधार पर हम लोग क्या प्रबुद्ध चौपाल के बारे में देखिए, हमारी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में हर समाज के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की बात कर रही है और लगातार जिस तरह से दलित चौपाल के माध्यम से, चाणक्य चौपाल के माध्यम से, प्रबुद्ध चौपाल के माध्यम से पार्टी अपने
विस्तार को लेकर के, जनता के हर समाज के मुद्दों को लेकर के जिस तरह से प्रखर रूप से सभी की बातों को उठाने का जो मकसद है, उसको लेकर के सभी के बीच में जा रही है और जा करके सिर्फ पार्टी की बात नहीं कर रही है, अपनी सार्थक राजनीति की बात कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी युवा है, युवाओं के मुद्दों को लेकर के जा रही है, छात्रों के मुद्दों को लेकर के जा रही है। अरुण जी, सीजेपी जंतर मंतर धरना दे रही है और कुछ पार्टियां विपक्ष की जो है हमलावर है शिक्षा मंत्री को इस्तीफे को लेकर के, क्या लगता है बैसाखी बना कर यूज कर रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जितने भी छात्र हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। लगातार हम लोगों ने मीडिया में भी बोला है, हम वहां पर थोड़ी सी हमारी मत भिन्न हो जाते हैं जब इन छात्रों की स्वतः खुद से आई हुई इतनी बड़ी जो उनकी फौज है, उस पर कुछ राजनीतिक दल नेता करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए और उस भीड़ पर पलने के लिए आ जाते हैं। आप याद कीजिए, छात्र 22 जून से लगातार वहां पर डटे हुए हैं। अखिलेश यादव जी तब लंदन में घूम रहे थे, राहुल गांधी जी भी देश के बाहर घूम रहे थे। जब छात्र की इस बड़ी भीड़ को प्रधानमंत्री जब संवाद के लिए अपने यहाँ बुला लेते हैं और उनको लगता है कि यह मुद्दा जो क्रेडिट लेने का, जो आपस में श्रेय लेने का है, उनके हाथ से निकल रहा है, तब वो अलग अलग प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर के उनके घर के पे वो मार्च करते हैं। अखिलेश जी जाकर के वहां पे अपने लोगों को भेजते हैं जंतर मंतर पे। छात्रों की मांग जायज है, छात्रों की, युवाओं की मांग जायज है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं, उनकी चिंताओं के साथ खड़े हैं। मगर ये राजनीतिक दल जो वहां जाकर के उस भीड़ पर पल करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। आप वहां जाइए, लेकिन उन छात्रों के बीच सार्थक बातचीत को रखिए। और सार्थक बातचीत यह कहती है कि इसमें, इस व्यवस्था में अगर कोई कमी है तो उसको हम कैसे बेहतर करें, इस पर हम बहस करें, इस पर हम चर्चा करें, व्यवस्था की कमी को बेहतर करें। 350 से ज्यादा परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम इस देश में होता है। अगर कहीं कमी है तो उसको बेहतर करने की बात करें। और जो हमारे छात्र जंतर मंतर पर आए हैं, हम उनकी भी बात करें और उन छात्रों की भी बात करें जो आज इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के दाखिले की लाइन में लगे। 25 दिनों के बाद सरकार ने आपको दिया है, बच्चों को माना जा चुका है, उसके बाद सरकार को दिखा है कि नहीं, बच्चों को बातों पे विचार करना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप याद कीजिए, लगातार कई परीक्षाएं चल रही थी, नीट के साथ साथ CUET का भी परीक्षा चल रहा था। आप ये बताइए, नीट का रीटेस्ट हुआ, जो बच्चे उत्तीर्ण हो गए, क्या उनके रिजल्ट को पब्लिक के सामने लाकर उन छात्रों को राहत देना और उनको बताना कि आपकी मेहनत सफल हुई है, क्या ये जरूरी नहीं था? और जब उन मांगों को लाया गया, तब उन छात्रों के पास भी यह संदेश भेजा गया कि आइए आपसे हम बात करते हैं। राजनीतिक दल यहाँ पर सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में घुसे। सार्थक बात तो हमारी सरकार करती रही, दिल्ली में उनको बुला करके बात करती रही, उनकी मांगों पर विचार की। और आज इस स्थल पर है जब सोनम वांगचुक जी अपना हड़ताल खत्म कर चुके हैं और जो आज अपने वहां छात्र खड़े, उनको कहा गया है कि आप बिल्कुल अनशन कीजिए, कानून के दायरे में रहकर कीजिए, हम आपकी सब चिंताओं के साथ हैं। मगर उन राजनीतिक दलों से, अखिलेश से और राहुल से सावधान रहिए जो सिर्फ आपकी भीड़ पर पलने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। 2027 चुनाव किस तरह से लड़ेंगे? हम लोग 2027 उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के तैयारी 403 सीटों पर कर रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल को जो गंभीर है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, उनकी तैयारी सभी सीटों पर होनी चाहिए। क्या कोई गठबंधन भी होगा? मुझे नहीं पता, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में कोई भी गठबंधन से पहले हमारा संगठन आता है। हम उस संगठन विस्तार पर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, ये तो जांच का विषय है, इसको लेकर के जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वह इस पर जांच करके बताएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जो हमारी विकास की रफ्तार है, उसको लेकर के अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो जांच करने पर जो भी, जिनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाए, उन सबके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।